नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे सरोज खान जी का निधन हो गया। सरोज खान जी बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर और बेहतरीन कोरियोग्राफर थी। उनका जाना इंडस्ट्री के लिए तो एक बड़ा झटका है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ डांस के जो फैंस हैं उनके लिए भी एक बड़ा लॉस है। सरोज खान जी एक ऐसी कोरियोग्राफर रहीं जिन्होंने शर्मिला टैगोर, माला सिन्हा, साधना, वहीदा रहमान, हेलन, मुमताज से लेकर रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, उर्मिला और यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा को भी अपने इशारों पर नचाया है, जिन्हें देवदास, जब वी मेट, लगान, गुरु, हम दिल दे चुके सनम, खलनायक, बेटा, सैलाब, चालबाज और तेजाब जैसी फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। और इसीलिए आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ सरोज खान जी की जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, यानी आज हम पलटने वाले हैं उनकी जिंदगी के पन्नों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि सरोज खान का असली नाम निर्मला नाग पाल था और अपने 40 साल के करियर में कुछ 2000 से ज्यादा गाने कोरियोग्राफ किए हैं उन्होंने। काफी कम उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मार ली थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सरोज खान जी ने अपने करियर की शुरुआत 3 साल की उम्र में ही कर दी थी। फिल्म नजराना में इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इसके बाद उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के कई ऑफर्स और रोल्स भी मिल रहे थे, लेकिन 10 साल की थी जब उन्होंने डांसिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उन्हें डांस का बड़ा शौक था। 1.5 साल तक इन्होंने डांस सीखा, फिर एक परफॉर्मेंस में पार्ट लिया जहां पर नृत्य शिक्षक बी सोहन लाल जी ने इन्हें नोटिस किया और इन्हें अपना शिष्य बना लिया, या यूं कहूं कि अपना लवर बना लिया। उस समय सरोज जी कुछ 14 साल की थी और सोहन लाल जी उनसे 29 साल बड़े थे। प्यार ही नहीं हुआ, बल्कि 14 साल की उम्र में सरोज खान जी माँ भी बन गईं। उनके बेटे आज राजू खान के नाम से एज अ कोरियोग्राफर फेमस हैं। सोहन लाल जी उनके बच्चों को अपना नाम देने से पीछे हट गए, लेकिन फिर सरोज जी ने एक पठान से शादी कर ली और इसी वजह से उनका नाम सरोज खान हो गया। एक आर्टिस्ट के बाद असिस्टेंट टीचर और आज हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोरियोग्राफर बन चुकी थी सरोज खान जी। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इन सब के बीच सरोज जी कोल्हापुर चली गई थी और मराठी कोरियोग्राफर बन गई थी। उसके बाद वो फिल्म स्टार साधना जी थी जिन्होंने सरोज जी को ब्रेक दिया था। साधना जी ने उन्हें अपने कोरियोग्राफर के पास बुलाया था, जो उस समय साधना जी की फिल्म कोरियोग्राफ कर रहे थे। और फिर क्या था, यूं ही इस मुलाकात के बाद सरोज जी को साधना जी की अगली फिल्म मिल गई और फिर एक के बाद एक फिल्मों में कोरियोग्राफ करने का मौका और सिलसिला शुरू हो गया। पर सबसे ज्यादा जो फेम मिला सरोज खान जी को एज अ कोरियोग्राफर, वो था 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया के साथ, और मिस्टर इंडिया का जो वो गाना था हवा हवाई, उसके साथ। इसीलिए तो सरोज जी अपनी सक्सेस का क्रेडिट अगर किसी को देती थी तो वो श्रीदेवी थी। श्रीदेवी के साथ में मिस्टर इंडिया के बाद नगीना, चांदनी, माधुरी दीक्षित के साथ 1 2 3, तम्मा तम्मा लोगे, धक धक करने लगा, ये सभी गाने सुपर डुपर हिट होते चले गए। माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी दोनों के साथ हिट डांस नंबर दिए इन्होंने। इनफैक्ट सरोज खान जी के फेम की शुरुआत ही हुई थी श्रीदेवी जी के साथ, लेकिन फिर भी सरोज खान जी का कहना था कि वो माधुरी दीक्षित से ज्यादा करीब रही हैं और श्रीदेवी जी से नहीं। और वो इसलिए क्योंकि सरोज खान जी कहती थी कि वो जो भी स्टेप्स बताती थी, जिस तरह की कोरियोग्राफी बताती थी, माधुरी जी गुरुजी करके गुरुजी ने जो सिखाया है सही है, जो बताया है वो सही है, बस ऐसा ही मान करके स्टेप्स को हूबहू किया करती थी। लेकिन क्योंकि श्रीदेवी जी एक सीखी हुई आर्टिस्ट थी, तो वो हर स्टेप पर कहती थी गुरुजी से कि गुरुजी इस स्टेप को अगर इस तरह से किया जाए तो कैसा रहेगा। और उसके चलते हमारी बॉलीवुड की कोरियोग्राफर सरोज जी थोड़ी सी नाराज हो जाया करती थी कि ये मेरी कोरियोग्राफी को क्वेश्चन कैसे कर रही है।
लेकिन अंत भला तो सब भला। जब एंट कोरियोग्राफी अच्छी निकलती थी तो सरोज जी और श्रीदेवी के बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो जाया करती थी। लेकिन एंड मौके तक सरोज जी यही कहती आई हैं कि माधुरी उनकी बेटी समान रही हैं। दोस्तों, तेजाब के बाद सरोज जी ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। उनकी कोरियोग्राफी इतनी बढ़ गई थी उस वक्त कि एक्ट्रेसेस उनसे डांस सीखने से डरा करती थी। सभी कहते थे कि मास्टर जी गुस्सा करती हैं अगर उनके स्टेप्स को ठीक से ना करें तो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सरोज जी की कोरियोग्राफी को किसी ने ठीक से समझा तो वो माधुरी दीक्षित थी। हमेशा हर मूव सही करती थी और मुस्कुराती रहती थी चाहे डांट भी पड़ रही हो। लेकिन वो गाना जिसे सरोज जी ने 25 मिनट में कोरियोग्राफ कर लिया था, उसे समझने में, प्रैक्टिस करने में माधुरी दीक्षित को पूरे 17 दिन लगे थे। इसका एक एक स्टेप उन्होंने बारीकी से सीखा था 17 दिनों में। और गाना बहुत ही फेमस, 1 2 3, याद आया? दोस्तों, वो टाइम ऐसा था जब सरोज जी तो फेमस हो चुकी थी पर माधुरी स्ट्रगल कर रही थी और वो चाहती थी कि वो हर चीज को बहुत ही परफेक्टली करें। इसीलिए उन्होंने 17 दिन तक इसके स्टेप्स सीखे, प्रैक्टिस की और फाइनली जब सरोज जी को उन्होंने अपना डांस दिखाया तो सरोज जी ने सिर्फ एक ही बात बोली और वो थी परफेक्ट। ये एक कोइंसिडेंस ही रहा कि जिस माधुरी दीक्षित से सरोज खान इतना प्यार करती थी, गुरु शिष्य की ये जोड़ी जिसकी लोग मिसालें देते हैं, उसी शिष्य के लिए इस गुरु ने अपने करियर का आखिरी सॉन्ग कोरियोग्राफ किया। जी हाँ, पिछले साल आई फिल्म कलंक के लिए सरोज खान जी ने एक गाना कोरियोग्राफ किया था, तबाह हो गए। इस गाने पर एक्ट किया था माधुरी दीक्षित जी ने ही और ये गीत जो रहा ये सरोज खान जी के करियर का लास्ट कोरियोग्राफ किया हुआ गीत रहा। ये एक कोइंसिडेंस ही है या ये कहें कि ये इस गुरु और शिष्य की जोड़ी के बीच का प्यार है। सरोज खान जी इतनी जल्दी हमारे बीच नहीं रहेंगी, इस बारे में शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। उनका निधन 71 वर्ष की आयु में ही हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कलाकार को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये है कि आप उसे उसके काम के जरिए याद करें। सरोज खान जी अपने काम के जरिए हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी और जब भी हम उनके कोरियोग्राफ किए हुए गानों को देखेंगे या सुनेंगे तो सरोज खान जी का नाम अपने आप ही हमारे दिमाग में आ जाएगा। फिर भले ही उस गीत को किसी ने भी लिखा हो, किसी ने भी उसे अपनी आवाज़ दी हो या फिर किसी ने भी उस पर डांस किया हो, उस डांस के पीछे एक ही नाम याद आएगा, सरोज खान।